रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको रणथंभौर के इतिहास के बारे में बताया था, तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे की चर्चा करने वाले हैं। और आज मैं आपको हम्मीर देव चौहान के ऊपर जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो आक्रमण किए गए थे उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और आज किसी जो मित्र था, किसी मित्र ने एक कमेंट भी किया था कि सर आप पढ़ाते हो लेकिन ये जो पेपर को आउट करने वाले हैं ये तो आउट कर देते हैं, तो हमें जो उचित परिणाम है वो प्राप्त मतलब नहीं होता है। तो उन साथियों से मेरा यही कहना है कि जिस प्रकार से रावण के आतंक से सभी कहने का मतलब देव, यहाँ तक कि जो भी जनता या जो भी देव थे वो काफी परेशान थे। उसने बहुत भयंकर बवाल मचा रखा था, लेकिन हमेशा सच्चाई की जीत होती है। तो उसी प्रकार भगवान राम का अवतार होता है और रावण का वो क्या कर देते हैं, दी एंड। तो उसी प्रकार से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप केवल मेहनत करें, आगे फल की इच्छा है वो न करें, क्योंकि फल देना ईश्वर के हाथ में होता है। तो आपका जो लक्ष्य है आप उसी को याद रखते हुए आप केवल पढ़ने का काम करें। और ऐसा माना भी जाता है कि अगर ऐसा मामला अगर जैसे पेपर आउट को लेकर ज्यादा ही अगर कोई बवाल होता है तो कभी ना कभी तो ये जो गैंग वाले हैं ये पकड़े जाएंगे। तो उनसे अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को अपने काम से काम रखना है, अपना काम है पढ़ने का, तो बस अपन वही करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि हम्मीर महाकाव्य के अनुसार जो गुजरात के जो कर्ण बघेला थे उनके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया जाता है। और जब धन संपदा को ये लेके आ रहे थे तो उलू खान, नुसरत खान और मोहम्मद शाह, केवरू, कामरू और बाबरक के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है। और ये मोहम्मद शाह वहां से कहां पे आ जाता है, रणथंभौर में। और रणथंभौर के शासक हम्मीर देव चौहान के पास में आकर उनसे सुरक्षा प्राप्त करने का क्या मतलब वचन लेता है। ऐसा हम्मीर महाकाव्य ग्रंथ के आधार पर माना गया है। जबकि हम्मीर हट क्या बताता है, एक प्रेम कहानी बताता है कि मोहम्मद शाह और चिमना बेगम प्रेम करने लग जाता है। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ाई हो जाती है। और ये मोहम्मद शाह यहाँ से कहां से, दिल्ली से कहां पे चला जाता है, रणथंभौर। और हम्मीर देव चौहान के पास जाकर उससे सुरक्षा प्राप्त करने का याचना करता है। तो मैंने दोनों कारणों के बारे में आपको बता दिया था। तो आज अपन अब जो युद्ध होते हैं आगे दोनों शासकों के बीच में उनकी चर्चा करेंगे। तो रणथंभौर के शासक कौन, हम्मीर देव चौहान। रणथंभौर के शासक हम्मीर देव चौहान। और समय आपको मैंने पहले बता दिया था 1282 से 1301 ईस्वी तक इस हम्मीर देव चौहान का समय माना जाता है। अगर अपन इधर समकालीन दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उन शासक का नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। यानी जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। समकालीन रणथंभौर के जो शासक थे उनका नाम था हम्मीर देव चौहान। तो अब क्या क्या कारण बन जाते हैं, एक तो इस युद्ध करने के क्या क्या कारण बनते हैं। तो एक तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या का, जलालुद्दीन खिलजी की हार का, न कि हत्या का,
हार का बदला लेना चाहता था। उसके अलावा ये रणथंबोर जो दुर्ग था ये धन धान्य की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण था, और इस दुर्ग पे अगर कोई शासक अधिकार कर लेता है तो आसपास के क्षेत्रों पर भी वो विजय प्राप्त कर सकता था। तो इस वजह से भी अलाउद्दीन खिलजी इस रणथंबोर वाले क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे। और तीसरा कारण बताया मैंने आपको, हम्मीर महाकाव्य और हम्मीर हट के आधार पर चिमना के साथ में से प्रेम हो जाता है, इसके द्वारा शरण दे दी जाती है। किसके द्वारा? हम्मीर देव चौहान को, हम्मीर देव चौहान के द्वारा मोहम्मद शाह को शरण दे दी गई। तो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कब करता है? 1299 ईस्वी में, यानी युद्ध का नाम था हिंदुआट घाटी का युद्ध। हिंदुआट घाटी का युद्ध और हुआ कब? 1299 ईस्वी में। और इस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपने दो सेनापति, एक का नाम उलुग खां, एक का नाम था नुसरत खां, और एक और आते हैं अलग खां। तो ये अलग खां भी आक्रमण के दौरान आया था, लेकिन मुख्य रूप से अपन किनको याद रखेंगे? दो को, एक का नाम उलुग खां और एक का नाम नुसरत खां। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण करने के लिए उलुग खां और नुसरत खां को भेज दिया गया। और इधर हम्मीर देव चौहान की तरफ से अगर अपन बात करें, हम्मीर देव चौहान जो शासक कहां के? रणथंबोर के। रणथंबोर के शासक कौन? हम्मीर देव चौहान। और हम्मीर देव चौहान ने भी अपने दो सेनापतियों को मैदान में उतारा, एक का नाम भीम सिंह और दूसरे का नाम धर्म सिंह। भीम सिंह और एक का नाम था धर्म सिंह। एक का नाम भीम सिंह और दूसरे का नाम धर्म सिंह। जो सेनापति किसके? तो सेनापति थे ये हम्मीर देव चौहान के। तो उलुग खां और नुसरत खां दोनों ने मिलकर क्या सोच रखा था कि अपन को किसका मामला सेट करना है? अपन को अगर इन दोनों हम्मीर देव चौहान के सेनापतियों में से अगर अपन किसी एक को भी पराजित कर देंगे तो इसकी सेना पीछे हटेगी कि नहीं हटेगी? सेना पीछे हट जाएगी। तो इन दोनों ने प्लान कर रखा कि एक को अपन सल्टा देंगे। इधर भीम सिंह और धर्म सिंह ने भी फुल योजना बना रखी कि इन मुस्लिमों में से, मतलब अर्थात इन दोनों सेनापतियों में से अपन एक को सुलटा देंगे तो सेना तो अपने आप ही मैदान छोड़कर भाग जाएगी। तो होता क्या है, इस आक्रमण के दौरान, हिंदुआट घाटी के इस युद्ध के दौरान जो 1299 को हुआ था, इस युद्ध में तो अगर अपन बात करें, इस भीम सिंह और धर्म सिंह इन दोनों ने मिलकर क्या सोच रखा था कि अगर अपन एक को फिनिश कर देते हैं तो ये जो सेना है, ये सेना हार कर पीछे चली जाएगी। तो भीम सिंह और धर्म सिंह के द्वारा इस नुसरत खां का मामला सेट कर दिया गया, अर्थात इस नुसरत खां को मौत के घाट उतार दिया गया। तो आप क्या बताओगे? इस नुसरत खां की क्या हो जाती है? हत्या। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति मारा गया, नाम क्या था? नुसरत खां। इधर अगर अपन बात करें रणथंबोर के शासक हम्मीर देव चौहान की, तो हम्मीर देव चौहान का भी एक सेनापति मारा गया और सेनापति का नाम था भीम सिंह। तो इधर से कौन मारा गया? नुसरत खां। और इधर से कौन मारा गया? भीम सिंह। ये दोनों इसमें मारे जाते हैं। तो एक बार एग्जाम में रिट में ये पूछा जा चुका है कि हिंदुआट घाटी के युद्ध के दौरान एक अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? तो नाम था उसका नुसरत खां। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि हम्मीर देव का कौन सा मारा गया, तो आप याद रखोगे भीम सिंह। तो भीम सिंह युद्ध में
मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो जब ये धर्म सिंह थे, तो ये धर्म सिंह जब इस हमीरदेव चौहान के पास में गए, तो इस हमीरदेव चौहान ने क्या सोचा कि ये अगर भीम सिंह को अकेला नहीं छोड़ता युद्ध के मैदान में, तो भीम सिंह की मृत्यु नहीं होती, अर्थात इस हमीरदेव चौहान के द्वारा इस धर्म सिंह को इसकी मृत्यु का क्या माना गया, कारण माना गया। अर्थात हमीरदेव चौहान ने ये सोचा कि इस धर्म सिंह की वजह से अपना ये एक सेनापति भीम सिंह मारा गया है, तो इस धर्म सिंह को इस हमीरदेव चौहान ने क्या कर दिया, अपदस्थ कर दिया, अर्थात अपने पद से इसको क्या कर दिया, हटा दिया, और अपदस्थ करके इसी के भतीजे भोज को, इसी के भतीजे भोज को सेनापति बनाया। लेकिन होता क्या है, इस धर्म सिंह ने चापलूसी करके, किसकी चापलूसी करके, हमीरदेव चौहान की चापलूसी करके वापस सेनापति का पद प्राप्त कर लिया। और सेनापति का जब पद प्राप्त कर लिया, तो ये भोज भी कहां पे चला गया, ये भोज भी किसके पास में आ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास में आ जाता है। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, हमीरदेव चौहान के दो सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह, भीम सिंह युद्ध में मारा जाता है, इधर से नुसरत खां मारा गया, और भीम सिंह की मृत्यु का कारण इस धर्म सिंह को माना गया। तो धर्म सिंह को सेनापति के पद से हटाकर इसी के भतीजे भोज को सेनापति बना दिया गया। लेकिन यह धर्म सिंह चापलूसी करके वापस हमीरदेव चौहान का सेनापति बन जाता है। तो भोज इससे नाराज होकर कहां पे आ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास में आ जाता है। और इस प्रकार 11 जुलाई 1301 के रणथंभौर युद्ध की जो राजस्थान के इतिहास का पहला शाखा है, उसकी रूपरेखा तैयार होती है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से आगे क्या होता है। तो अभी तक मैंने आपको ये बता दिया है कि युद्ध के जो कारण थे, उन युद्ध के दो कारणों के बारे में मैंने आपको बताया था। और ये हिंदुवाद घाटी का ये जो युद्ध था, ये 1299 को हुआ था। और दोनों शासक कौन थे, एक तरफ के शासक वही हमीरदेव, और दूसरी तरफ के शासक कौन, दिल्ली के जो सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, उनके मध्य में ये युद्ध हुआ था। तो अगला युद्ध होता है 11 जुलाई 1301 का युद्ध। तो उस युद्ध के बारे में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अब अपन कुछ जो भी फैक्ट है, जो यहाँ से लगभग पूछे जा सकते हैं, उन फैक्टों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है और उसी युद्ध से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो जो कुछ भी बातें बची हुई है, उनकी अपन चर्चा अभी कर देते हैं। तो अगर अपन हमीरदेव चौहान की बात करें, तो इसने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। उसके अलावा इसके द्वारा कोटीय जन यज्ञों का आयोजन करवाया
गया, जिसके पुरोहित प्रधान पुरोहित विश्वरूपम थे। इसके द्वारा कोटि जन यज्ञों का आयोजन करवाया गया, जिसके प्रधान पुरोहित कौन थे? विश्वरूपम थे। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसने पद्म तालाब का निर्माण करवाया। इसने पद्म तालाब का निर्माण भी करवाया था। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूं मैं, इस दुर्ग में अर्थात रणथंभौर दुर्ग में, इस दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है और इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि विवाह के पूर्व यहां पर निमंत्रण दिया जाता है। तो हमीरदेव चौहान इसने अपने पिता जैत्र सिंह, यहाँ पे आप पिता भी लिख लेना, अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण भी करवाया था। और इसके द्वारा कोटि जन यज्ञों का आयोजन करवाया गया, जिसके प्रधान पुरोहित विश्वरूपम थे। और इसने पद्म तालाब का निर्माण भी करवाया था। और इस दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में यह मान्यता है या किंवदंतियों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर विवाह से पहले निमंत्रण दिया जाता है। और इस मंदिर की जो मूर्ति है उसके बारे में अभी तक कोई इतिहासकार ने क्लियर नहीं लिखा है कि यह मूर्ति किसकी बनी हुई है। तो अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे इसके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में। तो आज के इस सेशन को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।